मूवी के स्टार्ट में हम वेसेलिसा नामी एक लड़की को देखते हैं जिसकी पूरी फैमिली एक एक्सीडेंट में मर गई थी और ये खौफनाक इंसिडेंट उसे बहुत डिस्टर्ब किया करता था क्योंकि ये इंसिडेंट हर रोज उसके ख्वाब में आता था जिससे वो डर जाती थी। और अब वेसेलिसा के मुश्किल वक्त में वेसेलिसा का साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड रोज दे रही थी। और अभी भी जब वेसेलिसा डर कर उठी थी तो रोज उसे काम डाउन करने के लिए आई थी। और यहीं पर अब रोज को पता चलता है कि वेसेलिसा ने डिनर भी नहीं किया और फिर रोज वेसेलिसा को अपना ब्लड ऑफर करती है और इस बात से हम पर रिवील होता है कि वो दोनों वैम्पायर्स हैं। और उसी सीन में रोज अपनी विंडो से अपने घर के बाहर कुछ मिस्टीरियस लोगों को देखती है जो शायद उनको किडनैप करने या उन पर अटैक करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि वेसेलिसा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी और अब वेसेलिसा अपनी फैमिली की लास्ट मेंबर थी, इसीलिए बहुत से लोग उसे मारना चाह रहे थे। और अब रोज वेसेलिसा को सेफ्टी से यहाँ से दूर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन रास्ते में वो लोग वेसेलिसा और रोज पर अटैक कर देते हैं जिनसे रोज फाइट करती है। और उसी दौरान अब वहाँ पर कोई और आदमी आता है और वो वेसेलिसा और रोज दोनों को बेहोश कर अपनी कार में बिठा लेता है और यहाँ से कहीं दूर ले जाता है। और अब इसी सीन में हमें पता चलता है कि वैम्पायर्स की भी टाइप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले पीसफुल वैम्पायर्स आते हैं जिनको मोराइस भी कहा जाता है और दूसरे नंबर पर आते हैं टेम्पायर्स, यानी वो लोग जो ह्यूमंस और वैम्पायर्स का कॉम्बो है। और ये टेम्पायर्स पीसफुल वैम्पायर यानी मोराइस की प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें गार्डियन वैम्पायर भी कहा जाता है। और अब आगे भी मूवी में हम इन्हें गार्डियंस ही कहेंगे। यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि वेसेलिसा की फ्रेंड रोज भी एक गार्डियन है और इसीलिए वो वेसेलिसा को यहाँ से कहीं दूर सेफ जगह पर लेके जाना चाह रही थी। और ये आदमी जिसने इन दोनों को किडनैप किया था ये भी एक गार्डियन था जिसका नाम डिमिट्री है और वो इन दोनों को वैम्पायर एकेडमी लेकर जाने के लिए आया था क्योंकि वहाँ पर वेसेलिसा सेफली रह सकती थी। लेकिन रास्ते में उन तीनों पर तीसरे टाइप के वैम्पायर्स अटैक कर देते हैं, यानी ऐसे वैम्पायर्स जो कि बहुत बुरे हैं और उनका काम सिर्फ तबाही फैलाना है। लेकिन यहाँ पर डिमिट्री के साथ आए सारे गार्डियंस उन बुरे वैम्पायर से लड़ते हैं और उनको हरा देते हैं और इस तरह वो वेसेलिसा को सेफली एकेडमी पहुंचा देते हैं। ये वैम्पायर एकेडमी एक अलग ही दुनिया थी। यहाँ पर दुनिया का कोई भी प्रिंसिपल काम नहीं करता था और पूरी दुनिया से इस एकेडमी में वैम्पायर्स स्टडी करने आया करते थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वैम्पायर्स की भी टाइप्स होती है, इसीलिए वो लोग अलग-अलग स्टडी करते थे। मोराइस जो कि पीसफुल वैम्पायर थे वो मैजिक सीखते थे, जबकि गार्डियंस जिन्होंने मोराइस की प्रोटेक्शन का काम करना होता था इसीलिए वो लोग फाइट सीखा करते थे। और अब इस सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी डिमिट्री जिसने रोज और वेसेलिसा को किडनैप किया था वो इन दोनों को लेकर प्रिंसिपल के रूम में जाता है और यहाँ पर प्रिंसिपल रोज को बहुत ज्यादा डांटती है क्योंकि वो अपना काम यानी वेसेलिसा की प्रोटेक्शन का काम सही से नहीं कर पा रही थी। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेसेलिसा रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी और वो अब अपनी फैमिली की लास्ट मेंबर थी, इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी थी और वेसेलिसा की प्रोटेक्शन इस एकेडमी की फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और अब जब प्रिंसिपल रोज को डांट ही रही होती है कि इतने में ही यहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है। ये ओल्ड मैन वेसेलिसा के फादर का फ्रेंड था और वो अब प्रिंसिपल को कहता है कि अब वो रोज को और ज्यादा ना डांटे, लेकिन प्रिंसिपल को रोज पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और इसीलिए अब वो रोज पर अटैक करने वाली थी, लेकिन यहीं पर डिमिट्री उसे रोक देता है और वो प्रिंसिपल को बताता है कि रोज एक खास किस्म के गार्डियन है। वो बताता है कि रोज और वेसेलिसा के दरमियान में एक खास किस्म का बॉन्ड है जिसकी वजह से रोज वेसेलिसा का पेन भी फील कर सकती है और उसे वेसेलिसा के लिए वीएंस भी आते हैं, यानी अगर वो वेसेलिसा से दूर भी हो तो फिर भी उसे वेसेलिसा के बारे में हर चीज पता होगी। और यहाँ पर डिमिट्री प्रिंसिपल को बताता है कि ऐसा गार्डियन और मोरॉय के दरमियान में बॉन्ड बहुत कम ही देखा जाता है जैसा रोज और वेसेलिसा के दरमियान है। और ये बात सुनकर प्रिंसिपल रोज को छोड़ देती है। अब प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आने पर वेसेलिसा को एक लड़की मिलती है जो उसे कभी पसंद नहीं थी क्योंकि वो लड़की हमेशा वेसेलिसा को तंग किया करती थी और अभी भी वो यही काम कर रही थी। और अब वेसेलिसा उस लड़की की बातों से परेशान होकर चर्च में चली जाती है जहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो बिल्कुल उसी की तरह था क्योंकि उसकी भी फैमिली नहीं थी। और यहाँ उस लड़की की फैमिली के बारे में हमें ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स पीसफुल वैम्पायर्स यानी मोरॉय से खुद ही एक डेंजरस वैम्पायर्स में चेंज हो गए थे और इसीलिए उस लड़की को सारे बहुत ज्यादा बुरा समझते थे। सबको लगता था कि वो भी एक दिन एक डेंजरस वैम्पायर में चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था और वो खुद को
बहुत ज्यादा अकेला फील किया करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि चर्च में उस लड़के और वेसेलिसा के दरमियान में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज वेसेलिसा को लेकर वेम्पायर्स कैफे में आती है। वेम्पायर्स का ये कैफे भी अजीब हॉस्पिटल की तरह था, जहाँ पर ह्यूमंस अपनी मर्जी से वेम्पायर्स को ब्लड देने आया करते थे और यहाँ कैफे में बैठे हुए सारे लोग ही ब्लड पी रहे थे। और यही इसी कैफे में उन दोनों की मुलाकात एक और लड़की से होती है। ये लड़की उसी ओल्ड मैन की बेटी थी जिस ओल्ड मैन को हमने प्रिंसिपल ऑफिस में देखा था और इस लड़की का नाम नताली था। क्योंकि नताली एक बहुत ही इनोसेंट लड़की थी, इसीलिए वो ओल्ड मैन रोज और वेसेलिसा से रिक्वेस्ट करता है कि वो नताली को अपनी फ्रेंड बना ले। और अब नेक्स्ट सीन में हम सारे वेम्पायर्स को चर्च में देखते हैं, जहाँ पर सभी वेम्पायर्स चर्च में प्रीस्ट का लेक्चर सुन रहे थे और उसी दौरान चर्च में एक ब्लास्ट होता है। सारे वहाँ से डरकर बाहर आ जाते हैं और अब बाहर आने पर वो लोग देखते हैं कि वेसेलिसा के पेरेंट्स की फोटो के नीचे लिखा हुआ था लीव और डाई, यानी यहाँ से चली जाओ या मर जाओ। और इसका मतलब ये भी हो सकता था कि ये उसके लिए एक धमकी थी कि यहाँ से चली जाओ नहीं तो मारी जाओगी। अब इस इंसिडेंट के बाद इस एकेडमी की प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और इसीलिए वो अब अपनी एकेडमी की सिक्योरिटी बढ़ा देती है और यहीं पर गार्डियंस भी वेसेलिसा को सेफली यहाँ से कहीं और ले जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब रोज और वेसेलिसा अपने अपने रूम में होती हैं तो रोज को वियन आता है कि वेसेलिसा मुश्किल में है और अब जैसे ही रोज वेसेलिसा के रूम की तरफ जाती है तो वो उसके रूम के बाहर एक मरा हुआ फॉक्स देखती है और अब ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और अब रोज डिमिट्री यानी अपने सीनियर गार्डियन से कहती है कि मुझे अब फाइट सीखनी है ताकि मैं वेसेलिसा की अच्छे से प्रोटेक्शन कर सकूं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज ने गलती से सबको बता दिया था कि वेसेलिसा रोज का ब्लड लिया करती थी, जिसकी वजह से वेसेलिसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो रोज को बहुत ज्यादा डांटती है और यहाँ पर उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और वेसेलिसा रोज को छोड़कर एक चर्च में चली जाती है। रोज अब उसे अपनी वियन पावर की हेल्प से ढूंढने की कोशिश करती है, जहाँ रोज को पता चलता है कि वेसेलिसा एक चर्च में एक लड़के के साथ है और ये वही लड़का था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में वेसेलिसा के साथ चर्च में देखा था। इसके बाद अब हम वेसेलिसा को एकेडमी हॉल में देखते हैं, यहाँ पर क्वीन उसे इस एकेडमी से भाग जाने पर बहुत टॉन्ट करती है और क्वीन की बातों से परेशान होकर वो अपने रूम में आ जाती है। वहाँ पर अब उसे वॉल पर दोबारा वैसी ही वार्निंग लिखी हुई नजर आती है जैसी चर्च में लिखी हुई थी। और अब यहाँ पर वेसेलिसा के साथ वेसेलिसा की फ्रेंड रोज और नताली भी ये देखकर परेशान हो गई थी और तभी नताली वॉल पर लगा हुआ ब्लड टेस्ट करती है और उस ब्लड को टेस्ट करने पर नताली को पता चलता है कि वो ब्लड इंसान या किसी और चीज का नहीं है बल्कि मोरॉय वैम्पायर का है। और ये ब्लड सिर्फ एक मोरॉय का नहीं था बल्कि बहुत से मोरॉयज का था। यहाँ पर अब वेसेलिसा को लग रहा था कि इस सब के पीछे वो लड़की है जो वेसेलिसा को बिल्कुल पसंद नहीं करती और जो लड़की हमेशा वेसेलिसा को तंग करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एकेडमी में वेसेलिसा की रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा डाउन हो रही थी क्योंकि सबको पता चल गया था कि वो एकेडमी से भागी थी और अब वो दोबारा अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए अपने मैजिक का यूज करने का सोचती है और वो प्लान करती है कि वो मैजिक से सारे लोगों के माइंड कंट्रोल करेगी और उसमें से वेसेलिसा के खिलाफ बुरी बातें निकाल देगी। ये काम रोज को बहुत ज्यादा गलत लग रहा था, लेकिन वेसेलिसा रोज की एक बात नहीं सुनती और जब वेसेलिसा रोज की बात नहीं मानती तो रोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके रूम से बाहर चली जाती है और रूम से बाहर जाने पर उसे वो लड़का नजर आता है जो चर्च में वेसेलिसा के साथ था और वो यहाँ पर वेसेलिसा से मिलने के लिए आया था। यहाँ उस लड़के को देखकर रोज को लगता है कि ये लड़का ही कल्प्रिट है जो वेसेलिसा के दिमाग में उल्टी उल्टी बातें डाल रहा है। इसीलिए वो उस लड़के से झूठ बोल देती है कि वेसेलिसा तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो तो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही है। और इस बात से वो लड़का डिसहार्ट होकर वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे रोज को वेसेलिसा के लिए वियन आता है जिसमें वेसेलिसा मैजिक से सबके माइंड में अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल रही थी। और इसके बाद अब वेसेलिसा रोज के पास आ जाती है और इतने में ही यहाँ पर नताली आती है और अब नताली के हाथ में एक लैपटॉप था और नताली बताती है कि ये उस लड़की का लैपटॉप है जो हमेशा वेसेलिसा को तंग करती है। और उसके लैपटॉप से इन तीनों पर रिवील होता है कि वेसेलिसा के भाई ने उस लड़की को चीट किया था, इसीलिए वो वेसेलिसा और उसकी पूरी फैमिली से बदला लेना चाहती थी। लेकिन अब क्योंकि उसकी फैमिली में कोई और तो रहा नहीं था, इसीलिए वो वेसेलिसा से बदला लेना चाहती थी। और अब नेक्स्ट सीन में रोज को अपने फ्रेंड्स के जरिए पता चलता है कि वो लड़की जो वेसेलिसा को तंग करती है और उसके फ्रेंड्स ने अपने हाथ पर बैंडेज
लगाई हुई है, जिसका मतलब था कि जगह जगह जो ब्लड से वेसिलिसा के लिए वार्निंग्स लिखी हुई थी, वो वार्निंग्स यही लोग लिख रहे थे। और साथ ही वो लोग उस बुरी लड़की को उस एकेडमी के प्रिंसिपल से भी मिलते हुए देख लेते हैं। और अब जब रोज प्रिंसिपल और उस लड़की के करीब आती है तो वो बातें करना बंद कर देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेसिलिसा बहुत ज्यादा मैजिक का यूज करने लग गई है अपने हर काम के लिए, जो सच में बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता था। और इसी सब के बारे में सोचते हुए रोज को याद आता है कि उनके भी एक टीचर ने बहुत ज्यादा मैजिक का यूज किया था और फिर वो अचानक एक दिन इस एकेडमी से गायब हो गई थी। अब रोज उस टीचर के बारे में पता चलाना चाहती थी कि असल में उसके साथ हुआ क्या था, लेकिन इस एकेडमी में उनके बारे में बात करना भी मना था। इसीलिए रोज डिसाइड करती है कि वो प्रिंसिपल ऑफिस से उस टीचर की फाइल ढूंढ कर लाएगी, ताकि वो ये देख सके कि ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से उनके साथ क्या हुआ था, ताकि वो वेसिलिसा की सही से प्रोटेक्शन कर सके। और अब उस फाइल से रोज को पता चलता है कि उनकी टीचर ज्यादा मैजिक यूज करते करते ब्लैक मैजिक की तरफ चली गई थी, जिसकी वजह से उनके साथ बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें हुआ करती थी। और इन सब चीजों से रोज बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि उसी दौरान रोज को एक विजन आता है कि वेसिलिसा ने एक ख्वाब देखा है जिसमें वो डर गई है। इस ख्वाब में वेसिलिसा ने देखा था कि उसका वो चर्च वाला फ्रेंड उस पर अटैक करने वाला है। और ये ख्वाब रोज भी अपने विजन की हेल्प से देख लेती है और अब वो बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए वो वेसिलिसा के फ्रेंड के पास जाती है और रोज अब उस लड़के को सब कुछ सच सच बता देती है कि उस दिन जब तुम वेसिलिसा से मिलने के लिए उसके रूम में आए थे तो मैंने तुमसे झूठ कहा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, बल्कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। और साथ ही रोज उस लड़के को बताती है कि वेसिलिसा किस मुश्किल में है और रोज अब वेसिलिसा को बचाने के लिए उसके फ्रेंड की हेल्प मांगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज, नतालिया और वेसिलिसा एक पार्टी में है जहाँ पर वेसिलिसा बहुत ज्यादा मैजिक का यूज कर रही है और ये देखकर रोज बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाती है। और रोज के पीछे पीछे अब वेसिलिसा और नताली भी बाहर आ जाती है और बाहर आने पर वो देखती है कि किसी ने वेसिलिसा की कैट को मारकर एक बैग में डाल दिया है। और अब वेसिलिसा अपनी कैट को अपने मैजिक की हेल्प से जिंदा करने की कोशिश करती है और इस बार उसकी सारी पावर उस मैजिक में लग जाती है और उसी मैजिक की वजह से उसके हाथ पर भी बहुत सारे कट्स आ जाते हैं। और वेसिलिसा के हाथ पर इन कट्स को देखते हुए रोज को कुछ याद आता है और यहाँ पर रोज को याद आता है कि उनकी वो टीचर जो ब्लैक मैजिक का यूज करने लग गई थी, उसने एक बार रोज को कहा था कि वेसिलिसा को यहाँ से दूर रखे, क्योंकि इस वैम्पायर एकेडमी में उन डेंजरस वैम्पायर के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेसिलिसा की पावर को यूज करना चाहते हैं। टीचर ने रोज को बताया था कि ये लोग मेरी भी पावर को यूज करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मेरी पावर्स बहुत ज्यादा थी तो वो उनके कंट्रोल में नहीं आई, जिसकी वजह से मैं पागल हो गई और उन लोगों ने अब मुझे मेंटल असाइलम भेज दिया। और यहाँ लगता है कि शायद यही वजह हो सकती थी जिस वजह से रोज और वेसिलिसा इस एकेडमी से भागी थी। यही पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वो टीचर रोज को सारी बातें बताने के बाद उसकी सारी मेमोरी रेज कर देती है उस वक्त तक के लिए जब तक उसे इस चीज की जरूरत ना पड़े। और क्योंकि अब वक्त आ गया था जब उन्हें इन चीजों की जरूरत थी, इसीलिए रोज को ये सारी बातें याद आ गई थी। और अब रोज ये सारी बातें जाकर डिमिट्री को बताती है और वो डिमिट्री से कहती है कि उन्हें उन टीचर के बारे में सारी बातें चाहिए और वो डिमिट्री से कहती है कि उन्हें अब उस टीचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कि डिमिट्री उन्हें बहुत आसानी से दे देता है। के बाद रोज वेसिलिसा के फ्रेंड की हेल्प से मैजिक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेती है और सारी बातों के पता चलने के बाद वो लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल वेसिलिसा को मारना चाहती है और प्रिंसिपल उसे मारकर अपनी न्यू रॉयल फैमिली बनाना चाहती थी। और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए रोज बेदहानी में चल रही थी, जहाँ पर उसका पाँव एक डिश में फंस जाता है और रोज गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका पाँव टूट जाता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो उसका पाँव बिल्कुल ठीक था और उसे अब पता चल गया था कि ये काम वेसिलिसा ने किया है। और अब रोज और वेसिलिसा के दरमियान पे दोबारा फ्रेंडशिप हो जाती है और उसके बाद हम उन तीनों को यानी रोज, वेसिलिसा और नतालिया को एक पार्टी में देखते हैं और यहाँ पार्टी में रोज वेसिलिसा की प्रोटेक्शन कर रही थी उस प्रिंसिपल से, लेकिन यहीं पर उसे पता चलता है कि वो ब्लड से वार्निंग लिखने वाली तो वो बुरी लड़की और प्रिंसिपल ही थे, लेकिन जिसने कैट को मारा था वो कोई और था। और अब पार्टी के बाद जब रोज अपने रूम में थी तो रोज को वियर्ड आता है कि
वेसिलिसा को किसी ने किडनैप कर लिया है। और वेसिलिसा जल्दी से डिमिट्री के पास जाती है और वो डिमिट्री से कहती है कि वेसिलिसा एक बहुत बड़ी मुश्किल में है और अब हमें उसे बचाने जाना है। और अब जब डिमिट्री और रोज वेसिलिसा को बचाने जा रहे थे तो गाड़ी पे दोबारा रोज को वियड आते हैं और यहाँ रोज पर रिवील होता है कि वेसिलिसा को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि नतालिया के फादर है। और उन्होंने वेसिलिसा को इसलिए किडनैप किया है क्योंकि वो वेसिलिसा की मैजिक पावर को यूज करना चाहते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। और वो काम छुपकर इसलिए कर रहे थे कि वेसिलिसा इस काम के अंदर मर भी सकती थी और शायद वेसिलिसा के मरने के बाद रॉयल फैमिली उसकी अंकल की फैमिली कहलाती, इसीलिए वो लोग ये सब कुछ कर रहे थे। यहीं पर हम देखते हैं कि रोज और डिमिट्री जब वेसिलिसा को बचाने आ रहे होते हैं तो रोज के साथ वेसिलिसा का फ्रेंड भी था। और अब उस जगह पहुंचने पर जहां पर उन्होंने वेसिलिसा को रखा था, डिमिट्री सारे गार्ड से फाइट करने लग जाता है और रोज और वेसिलिसा का फ्रेंड वेसिलिसा को बचाने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस आदमी के टॉर्चर करने पर वेसिलिसा उस आदमी को ठीक कर देती है, लेकिन क्योंकि वेसिलिसा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी इसीलिए उसके पास एक्स्ट्रा पावर्स थी, जिसकी वजह से ना तो वो मरी थी और ना ही उस पर उस खतरनाक डिसीज ने अटैक किया था। और फिर उसके बाद वेसिलिसा उन लोगों से अपने आप को छुड़वाकर वहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही अब रोज और वेसिलिसा के फ्रेंड उस तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वेसिलिसा यहाँ से भाग चुकी है, लेकिन यहाँ पर वो ओल्ड मैन उन सबके पीछे बहुत खतरनाक डॉग्स छोड़ देता है और अपने डॉग्स को छोड़ने के साथ साथ वो ओल्ड मैन यहाँ पर खुद भी आ जाता है और आकर वो सबसे पहले वेसिलिसा को शूट करता है, लेकिन गोली सबसे पहले वेसिलिसा के फ्रेंड को लग जाती है और अब वो आदमी दूसरी गोली वेसिलिसा को मारने लगता है। लेकिन यहीं पर जल्दी से डिमिट्री यानी वो गार्डियन उस आदमी की गन को पकड़ लेता है और इस तरह वेसिलिसा एक और बार बच जाती है। अब वो आदमी अपने डॉग्स को ऑर्डर देता है कि वो उन लोगों पर अटैक कर दे, लेकिन अब मरता हुआ वेसिलिसा का फ्रेंड अपने मैजिक से उन डॉग्स को जला देता है। इस तरह वो सब लोग तो बच जाते हैं, लेकिन वेसिलिसा का फ्रेंड अब मर रहा था और वेसिलिसा ऐसा नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए वो अपने मैजिक का यूज करते हुए अपने फ्रेंड की जान बचाना चाहती थी। लेकिन किसी वैम्पायर की जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा मैजिक का यूज करना पड़ता है और इतना ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से अब वेसिलिसा और रोज दोनों बेहोश हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात तो ये थी कि वेसिलिसा का फ्रेंड भी अब बच जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी, वो ओल्ड मैन अब एक जेल में था। वो आदमी तो एक मुरॉय था, लेकिन फिर भी वो सारे बुरे वैम्पायर्स की हरकतों को क्रॉस कर देता है और अपनी बेटी को ही डेंजरस वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर उससे वेसिलिसा पर अटैक करवाता है। लेकिन यहाँ पर रोज वेसिलिसा को बचा लेती है और अब नताली रोज से लड़ती है और रोज को हरा कर वो अपने फादर को उस जेल से निकाल लेती है। और अब यहाँ पर दोबारा एंट्री होती है डिमिट्री की। डिमिट्री पहले उस ओल्ड मैन को मारता है और फिर वो नताली को मारकर रोज को बचा लेता है। और अब मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम वेसिलिसा को देखते हैं जो वैम्पायर एकेडमी के हॉल में सबको यूनाइटेड होने का लेक्चर दे रही थी। और अब मूवी के लास्ट सीन में हमें उस टीचर को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से पागल हो गई थी। उस वैम्पायर ने एकेडमी से दूर एक पहाड़ी के पीछे अपनी वैम्पायर फौज बना ली थी और उसी फौज या आर्मी को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती